टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। अब पहले हमें ये समझना है कि प्लांट के बारे में, कि प्लांट्स के बारे में हमें कुछ समझना है ना। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, है ना। अब किंगडम प्लांटी वर्ड की अगर हम बात करें तो देन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय R.H. Whittaker, है ना। दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। एंड द प्लांटी किंगडम प्लेस्ड दीज प्लांट्स, है ना। एंड प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर द प्यूरीफायर ऑफ एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर का प्यूरीफायर है। एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर अस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, है ना। एंड मेन ग्रीन हाउस गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। व्हाट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट? एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल जो भी बाहर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लांट्स को, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। आज हम यहाँ पे लाइव इंट्रैक्शन करके देखेंगे कि प्लांट्स का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, कैसा होता है। बट यहाँ पे प्लांट्स को हमें जो जनरलाइज प्लांट्स हैं, मेसोफिटिक प्लांट्स हम बोलेंगे, उनके बारे में हमें बात करनी है। क्योंकि प्लांट्स के हैबिटेट भी कई, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनमें कई एडोप्टेशंस भी देखने को मिलते हैं। हाइड्रोफिटिक प्लांट है ना, डिजोरोफिटिक प्लांट है। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट दे हैव मेनी एडोप्टेशंस, बट देयर in this video we will discuss about mesophytic plant that is situated in our surroundings, है ना, जो हमें आसपास देखने को मिल जाता है। और उन्हीं प्लांट्स के एक्सटर्नल फॉर्म को जनरलाइज, जो साइंटिफिक तरीके से हम बात करते हैं कि जनरलाइज जो फॉर्म्स हैं उनकी हमें बात करनी है ना। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हमारा है वो दो सिस्टम में डिवाइडेड है। दो सिस्टम, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज सिचुएटेड below the ground, this is ground surface and that's situated below the ground, that is called root system. इसको हम क्या बोलेंगे? root system. And the part of the plant that is situated above the ground, जो अब यहाँ बाहर हम देख पाते हैं, that is called shoot system, है ना। अब हमें root system की बात करनी होगी। root system that is arise from the that is developed from the radicals during the seed germination. If you understand the seed germination, radical is the first structure that gives out this root of the plant, है ना। अब अगर हम रूट की बात करें, रूट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज टैप रूट सिस्टम। दिस इज द टैप रूट सिस्टम। रेडिकल, that is radical directly develops into the continuously grow deeper and deeper and deeper, है ना। This type of root is called tap root system. And they have lateral branches, that is called secondary root, tertiary, and then secondary root की जो branches होंगी that is called tertiary root, है ना, quaternary root, etc. on the basis of division of branches. And second one is the fibrous root. If radical replaced suddenly after the seed germination and at the base of shoot many branches of roots are arises, they are called fibrous root system, है ना। And this fibrous root system is found in monocots plant, basically monocots plant में देखने को मिलता है। And this tap root system is found in dicot plant, है ना। अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट, है ना। एक्सटर्नली जो हमें बात करनी है, वैसे हम कोटिलिडन के बेसिस पर बात करते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स आर द प्लांट्स विच हैव द सीड विच हैव one cotyledon, and dicot plants and have the two cotyledons in their seed. बट हमें एक्सटर्नली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हम देख सकते हैं जिसके बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि हु इज़ मोनोकॉट एंड हु इज़ डाइकॉट। If we talk about leaf, the dicot plant leaf have reticulate venation. This is the mid vein, and these branches and their branches is called veins, and then then this arrangement is called venation of the leaf. If they have reticulate venation, then they are called dicot plant. And if they have
parallel venation, like this. Now veins are always arranged in parallel manner, then they are called monocot plant, है ना. जितने भी आपके grains हैं जैसे wheat, barley, maize, they are the monocot plant. Even sugarcane, in which we can see this very well distinctly, है ना. On this basis externally we can distinguish that कि this is the monocot plant and this is the dicot plant. Now secondly हम ये बात करते हैं कि what is the function of root, है ना. रूट का अगर हम फंक्शन का बात करें तो रूट्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट सिचुएटेड below the ground and they helps in anchorage of the plant, absorption of the water and minerals, and in some plants they also play important role in the storage of food and reproduction also, है ना. They discuss in higher classes, है ना. But now next we will talk about the shoot system that is situated above the ground of the earth surface, है ना. अब ये ऊपर का हिस्सा जो भी है that they are called shoot system, है ना. नीचे वाला हिस्से को हमने क्या बोला, root system, that is situated below the ground, they are called root system, and they above the ground part is a part of the plant is called shoot system. Okay, shoot system is consist of two parts, one is the stem and second one is the leaf, and this is we can आप लोग देख सकते हैं, this is the stem and this is the leaves, and leaves are always arises from the nodes of the stem. This is the nodes, their marks are they are called nodes, है ना. And these nodes where leaves and branches are arises, we can see here, है ना. And nodes and internodes, then part of two nodes, the region of between two nodes is called internode. उसको हम क्या बोलेंगे, internode. We can see in this plant distinctly very well. This is the node and this is the second node, and between this part this region is called internode, है ना. इसको हम क्या बोलेंगे, internode. ठीक है, अभी ये हो गया हमारा बात internode का. एंड internode ये आपका लीफ का बात हो गया. एंड स्टेम का मेन प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, they are divided into nodes and internodes. And what is the function of stem? Secondly, we will talk about what is the function of stem. If you talk about function of stem, primary function of the stem, photosynthesis, that is performed by leaves or green part of the plant, and second one is the flowering also takes place in the stem in the shoot system, and fruits are also formed in this shoot system, etc., है ना. But primary function is of the plant that is the photosynthesis, that is performed by green part of the plant. This is all about morphology of the plant. And one thing, remember that they are the purifier of the atmosphere, and they always produce oxygen gas that is important for us, and carbon dioxide gas that is important for plants, है ना, that is used in the process of photosynthesis. Okay.